नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में देखिए सबसे महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रश्न। इस प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, मिस करने वाले हमेशा पछताएंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपना सुझाव अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, शनि ग्रह के वलय की संख्या कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना कैसे होता है। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में एकदम आने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए के कारण। दोस्तों पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं। दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, यह प्रश्न है। और यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर मून। दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो चंद्रमा जो है वो 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ये दोस्तों अब चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। VBI वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न तैयार होंगे अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपसौर। दोस्तों यह उपसौर की जो घटना है ये कब होती है, 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। वो दूरी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नोट में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 14.70 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है पृथ्वी जब सबसे पास होती है सूर्य के। और एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि जब सबसे दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऑप्शन ए में अपसौर लिखा हुआ है, तो सबसे जब दूर होती है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में हम यहाँ पे दिए हुए हैं इस पॉइंट को। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है जब अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे आपका ये भी प्रश्न क्लियर होगा कि सबसे नजदीक पृथ्वी कब होती है सूर्य के, तो वो 3 जनवरी उसका उत्तर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस तारीख को होती है, किस दिन होती है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 4 जुलाई। ये दोनों प्रश्न याद रखें तो आपके 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ ओके हो रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न हमारे पास, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय आगे है। जब ग्रीनविच कहां पे है दोस्तों, तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। तो जब दोपहर के 12 बजेंगे यूके में तो हमारे देश में भारत में 5:30 शाम के बजेंगे। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का मानक समय कहां से गुजरता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न आए हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिर्जापुर से गुजरती है भारत का मानक समय रेखा। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे वाले प्रश्न में बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, भूकंप की किस तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। दोस्तों भूकंप की यहाँ दोस्तों आपको बताना है भूकंप की किस तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पी तरंग। जब भूकंप होती है तो दोस्तों पी तरंग जो है सबसे पहले ऊपर धरती पे पहुंचती है। यह प्रश्न भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंग सबसे पहले ऊपर धरती पे आती है, तो उसका भी उत्तर होगा पी तरंग। अब आइए दोस्तों सातवां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
अरावली पर्वत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहां से कई बार प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु शिखर। भारत के अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में इसका गिना जाता है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अब आइए दोस्तों 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में आया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों 9वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है कब होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो दोस्तों चंद्र ग्रहण हो जाता है। और दोस्तों जब आपसे पूछा जाए सूर्य ग्रहण कब होता है तो इसका उत्तर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये देखिए, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में अंतर होता है। दोस्तों एक देशांतर में अंतर होता है तो समय में कितना अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 मिनट। ग्रीनविच से पूरब की तरफ जाने पर दोस्तों प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है, तथा पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दोस्तों सी, 4 मिनट। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए दोस्तों 11वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वायुयान के लिए किस मंडल को आदर्श माना गया है? वायुयान उड़ने के लिए किस मंडल को आदर्श माना गया है? ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। इसलिए इस मंडल को आदर्श माना जाता है क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, जैसे कि बादल की गरज, बिजली चमकना, आंधी, धूल कण इत्यादि नहीं होती है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में ही ये सभी होते हैं, इसलिए समताप मंडल में काफी बढ़िया माना गया है वायुयान के उड़ने के लिए। दोस्तों अगर आपको पूरी तैयारी करनी है एकदम बेहतर से बेहतर तो पीडीएफ जरूर मंगा लें हमसे, हमारे पास पीडीएफ उपलब्ध है। आप पीडीएफ के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरे सिलेबस का सभी विषय का पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।